Hello everyone and welcome to Pendulum EDU. And guys, this session is for weekly quiz that we bring for you for vocabulary. और इस हफ्ते from 18 to 23rd हमने जो भी discuss किया है in terms of the rhetorical vocab, that is what we are going to discuss now. So let's begin. Be with me and keep on answering. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे अंडरलाइन वर्ड है और आपको सिमिलर वर्ड बताना है. दैट मीन्स यू हैव टू काउंट ऑन द सिनोनिम. आपको मुझे सिनोनिम बताना है. पब्लिसाइज. द रिपोर्टर डिड नॉट पब्लिसाइज द डिटेल्स शेयर विद हिम. पब्लिसाइज पब्लिक से रिलेट करके देखिए. इट सेज दैट मे बी उन्होंने उस चीज़ को पब्लिक में नहीं दिया है. ही डिड नॉट गिव द डिटेल्स. तो पब्लिक करना दैट इज अनफोल्ड मीन्स टू रिवील, किसी को डिस्क्लोज करना. कंसील इज हाइड, छुपाना. जुडिशियस इज टू बी वाइज. अनवाइज इज कि आप वाइज नहीं हो, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते सूझबूझ के साथ. सो पब्लिक करना विल बी द पब्लिसाइज, तो उस चीज़ को किसी के सामने ले आना. सो सिमिलर वर्ड विल बी अनफोल्ड. Guys, I've always told you कि vocab question आप तभी कर सकते हो when you know the meanings of all the words present in front of you. So this is extremely important that you know the meaning of the option or the words given in the option as well. Let's go ahead on the next question. The next question is, it is mandatory to ask for help, otherwise we will fail in the last attempt as well. तो कहते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है, नेसेसरी है गाइस, और हमें ऑपोजिट चाहिए इसका. तो जो चीज़ ऑपोजिट जो कि मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है. वायल याद है आपको हमने वोकैब में किया था, इसका मतलब स्मॉल कंटेनर, शीशी जिसमें मेडिसिन स्टोर करते हैं. प्रॉबल मतलब जो चीज़ पॉसिबल है, लाइक संभावित, जो कि शायद हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है. डिस्क्रिशनरी जो कि ज़रूरी नहीं है, तो ऑपोजिट मैंडेटरी का क्या होगा? डिस्क्रिशनरी. एफिकेशियस इज समथिंग दैट इज इफेक्टिव. ओके, दैट इज एफिकेशियस. तो डिस्क्रिशनरी विल बी द ऑपोजिट फॉर मैंडेटरी राइट हियर. हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी. तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया है, वेल डन गाइज, इट इज द करेक्ट वन. Next, you can see in this question we need another similar word. Underlined word का similar word चाहिए आपको. That means a synonym. The plan shared by the government reveals that it will inoculate the vulnerable first. Inoculate मतलब inject करना, किसी को immunize करना. जैसे टीकाकरण हम हिंदी में कहते हैं. याद है हमने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था, वैक्सीनेशन के लिए था वो आर्टिकल. सो इनॉक्यूलेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहले जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो जल्दी हार्म हो सकते हैं वायरस से, उनको इम्यूनाइज किया जाएगा. सो एग्जॉर्ट मतलब किसी को फोर्स करना. हेजिटेट हिचकिचाना. डिसहार्टन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके आप हताश हैं, निराश हैं. इम्यूनाइज होता है किसी को प्रोटेक्ट करना. तो इनॉक्यूलेट का सिनोनिम क्या होगा? इम्यूनाइज. दैट इज ऑप्शन डी. वेल डन. आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अक्षय's fit body belies his age. भाई यहाँ भी आपको सिमिलर वर्ड देना है. अंडरलाइन वर्ड का बिलाई याद है आपको मैंने बताया था, झुटलाना. किसी बात को अगर आप झुटलाते हो, उसकी फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते हो, दैट इज बिलाई. So when I say that अक्षय की फिट बॉडी belies his age, that means कि वो इतने फिट हैं कि उनकी एज से मतलब उनकी फिट बॉडी उनकी एज को जुटला देती है कि भाई ऐसा नहीं है कि वो है. जैसे अक्षय, जैसे मैं कहूँ अगर अनिल कपूर, सो हिज फिट बॉडी एंड हिज अपीयरेंस belies his age, है ना. इम्पीड मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोक लगाना. अनलीश खोल देना, फ्री सेट कर देना, जैसे हम डॉग्स को अनलीश कर देते हैं पार्क में. डिसक्रेडिट किसी को क्रेडिट ना देना. एम्बेजलमेंट होता है चोरी चकारी या झूठ, उन सब में जो है फॉल करना. तो यहाँ पर जुटलाने से रिलेटेड क्या होगा? एम्बेजलमेंट. ओके, सो दैट इज द सिनोनिम. Moving ahead on the next question. Antonym for reinforce guys. Reinforce होता है किसी चीज़ को re-strengthen करना या re-establish करना. ठीक है, उस चीज़ को और बढ़ाना देना, encourage करना. तो antonym चाहिए opposite. Underpin होता है support करना. Allege होता है किसी को धोखा देना या किसी को accuse करना या उसको नीचा दिखाना. सर्टेन होता है श्योर. ग्लोबल मतलब वाइड स्प्रेड, जो कि पूरे स्केल पे फैला हुआ है.
अगर किसी को स्ट्रेंथन कर रहे हो तो ऑपोजिट क्या होगा, जैसे किसी को नीचा दिखाना या उसको अक्यूज करना या उसको ब्लेम करना, राइट? सो अलेज विल बी ऑपोजिट फॉर री इनफोर्स। गाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मीनिंग्स पता हो, अदरवाइज आंसरिंग द सिनोनिम और एंटोनिम चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो वो थोड़ा ट्रिकी डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। चलिए, let's move on to the next one. The next is a synonym that we have for you, accredit. जल्दी से बताएंगे accredit का मतलब क्या था। हमने किया है किसी को क्रेडिट देना किसी बात का, to give someone credit of something, that is accredit. irregularity था जो कि हेरा फेरी है ना। एट्रीब्यूट मतलब किसी को कोई चीज़ का जिम्मेदारी देना या जिम्मेदार बनाना। रिस्टोर वापस से कोई चीज़ लेकर आना, जैसे एनर्जी रिस्टोर करते हैं। रिकॉग्नाइज पहचानना, ठीक है। तो अक्रेडिट के लिए एट्रीब्यूट होगा क्योंकि वो भी हम किसी को दे रहे हैं, जैसे एट्रीब्यूट कर देते हैं हम कोई फीचर एट्रीब्यूट कर देते हैं। सो सिमिलरली अक्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रेडिट की जाती है। सो व्हेन यू गिव क्रेडिट टू समवन दैट विल बी सिमिलर टू एट्रीब्यूट। सो हमारे पास यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गाइज ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आप मेरे साथ हिंदी वोकैब सेशन में रोज करते हो। फॉर दिस वीक जो हमने कर लिए हैं वो सारे ये वर्ड्स हैं, तो जिन्होंने वो सेशंस मिस किए हैं यू गाइज कैन गो एंड वॉच दो सेशंस एंड वर्क ऑन योर वोकैबुलरी इंस्टेंटली, ओके। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफेमस। ये तो हमने रिसेंटली कल ही किया था। तो इनफेमस का मतलब है कोई व्यक्ति जो कि गलत कामों के लिए फेमस है, ठीक है। बदनाम जो है, नाम तो है बट बदनाम है, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम चाहिए भाई। इम्पीड मतलब रोकना, जैसे रोक लगाना किसी चीज में। वीकेंड कमजोर करना। इल फेम्ड जो होता है वो वही जो कि गलत काम के लिए फेमस है। तो लीजिए इनफेमस का सिनोनिम इल फेम्ड हमें मिल गया। कंसोलिडेट इज टू ब्रिंग टुगेदर, टू मर्ज और टू ब्रिंग टुगेदर। सो हमारे लिए यहाँ इनफेमस के लिए जो सिनोनिम रहेगा वो होगा इल फेम्ड, ओके, जो गलत कामों के लिए फेमस है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्विकली आंसर कीजिए। स्क्रैपिंग का सिनोनिम गाइस, स्क्रैपिंग वाज रिमूविंग। जल्दी से मुझे इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा। अटेंटिव, प्रिजर्व, अपहीवल या अबैंडनिंग। बी क्विक गाइस, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। देखो अटेंटिव वाज कि आप ध्यान दे रहे हो, अटेंशन पे कर रहे हो। प्रिजर्व मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, सेव करना। अपहीवल किसी चीज को बढ़ावा देना और अबैंडन मतलब किसी चीज को हटा देना, खत्म कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। तो रिमूव कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग का सिनोनिम क्या होगा, अबैंडनिंग होगा। बिल्कुल, दिस विल बी द सिनोनिम फॉर स्क्रैपिंग। तो जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन डी उनका आंसर बिल्कुल सही है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट। गाइस देखो क्या होता है, आपको साथ के साथ आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। प्लस सी गाइस, इफ यू हैव डाउट पर्टेनिंग टू एनी वर्ड जो हम डिस्कस करें वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं फॉर श्योर। देखो एक पॉइंट और बहुत जो ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड वो ये है कि आप वोकैबुलरी या वर्ड्स जो है उनको रटने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई टू एब्जॉर्ब देम डेली। एक प्रैक्टिस या एक रिविजन देते रहिए वर्ड्स को। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। जैसे इडियम्स का हमने कल सीरियसली सेशन किया था तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कि हम इनको कैसे याद करें। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कीजिए उनको एब्जॉर्ब करने की। गिव देम अ क्विक रिवाइज कभी भी, है ना। तो अगर आप रोज़ उनको देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन में स्टे करेंगे फॉर श्योर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सिनोनिम चाहिए हमको, मतलब सिमिलर वर्ड फॉर पर्कुलेट। पहले तो बताओ पर्कुलेट क्या होता है। क्विकली कमेंट एंड लेट मी नो कि पर्कुलेट क्या होता है गाइस। इफ यू रिमेंबर हमने पर्कुलेट किया था, दैट मीन्स टू परमिएट, किसी के अंदर रसना, ठीक है। जब हम कोई चीज के अंदर रस जाते हैं तो पर्कुलेट होता है, परमिएट होता है। अब सिनोनिम चाहिए तो क्विकली बताओ। इम्प्लिसिट, एक्सोडस, पेनेट्रेट या इडियोसी। क्विकली गिव मी द सिनोनिम फॉर पर्कुलेट गाइस। इडियोसी का मतलब क्या होता है, जो बेवकूफ़ी होती है, फुलिशनेस जिसे हम कहते हैं, दैट इज इडियोसी। पेनेट्रेट किसी के अंदर घुस जाना, दैट इज। तो भाई पर्कुलेट का सिनोनिम तो हमें मिल गया। एक्सोडस होता है सडन एग्जिट, जो कि एक साथ काफ़ी सारे लोग एक जगह से अगर एग्जिट करते हैं वो एक्सोडस था, इफ यू रिमेंबर।
हमने ये बात किया था सडन एग्जिट ऑफ मासेस या मास ग्रुप, है ना। इम्प्लिसिट वो चीज होती है जो कि अनक्लियर है, समथिंग दैट इज जो कि स्टेटेड है बट उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो वो चीज इम्प्लिसिट होती है। जबकि एक्सप्लिसिट वो होती है जो कि अंडरस्टूड है, जो कि क्लियर है, दैट इज एक्सप्लिसिट। ये वर्ड भी हमने दोनों आएगा, किसी ने मुझे पूछा था आई रिमेम्बर, तो मैंने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किए थे। सो परकोलेट के लिए आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पेनिट्रेट। Let's move on to the next question, guys. We have antonym now. Antonym inevitable. Inevitable ऐसी चीज जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, unavoidable, वो inevitable होता है। तो allay है, encrypt है, needless है, dwindle। जल्दी से antonym बताओ भाई। unavoidable, जो चीज unavoidable है वो उसका वो, तो needless। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ नीड करो, नीड, नॉट नीडलेस। अब इनएविटेबल के लिए ऑपोजिट क्या होगा, नीड, क्योंकि नीडलेस तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, या तो यहाँ सिनोनिम होता, ठीक है, तो नीड हो जाएगा इनएविटेबल का एंटोनिम। अले मतलब टू रिड्यूस। सिमिलरली ड्विंडल का मतलब भी होता है डिमिनिश करना या नीचे रिड्यूस करना। इनक्रिप्ट जो हम कोडिंग करते हैं, एक आप इंफॉर्मेशन को कोड में चेंज करते हो, दैट इज एनक्रिप्शन। तो वो एनक्रिप्ट वो वर्ब है, एक्शन वर्ड है एनक्रिप्ट। गाइज यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, अगर नीडलेस में लिखा रहने देती तो वो सिनोनिम होता, तो मेरी मिस्टेक से मैंने उसको रिमूव कर दिया लेस। नीड मतलब जो कि जरूरी है, इनएविटेबल मतलब जो जरूरी नहीं है, अनअवॉइडेबल है, ठीक है। इज इट फाइन? चलो ओके फाइन, ये हमने शायद ऑपोजिट ही कर दिया। इनएविटेबल मतलब समथिंग दैट इज अनअवॉइड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो नीडलेस होगा जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो नीडलेस ही करेक्ट है। माय बैड गाइस, कम बैक गाइस, कम बैक, डोंट गेट कंफ्यूज। नीडलेस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नीडलेस का मतलब है जो जरूरी नहीं है, तो जो जरूरी नहीं है वो अवॉइडेबल है, तो अनअवॉइडेबल का ऑपोजिट अवॉइडेबल, तो नीडलेस बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉल आउट का मतलब क्या होता है भाई? फॉल आउट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज, और दैट टू फॉल आउट जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करता है। सो फॉल आउट जो है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है, इसको प्लीज याद रखेंगे। सो हियर व्हेन आई गो, तो फॉल आउट एडवेंट का मतलब होता है टू बिगिन, शुरू करना। आफ्टरमथ भी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। पॉजिटिव आप सबको पता है, डूबियस, डाउटफुल। तो अगर मुझे फॉल आउट का मतलब पूछा जाएगा, सो इट विल बी ऑप्शन बी, आफ्टरमथ, दैट ऑल्सो मीन्स रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज। देखो अलग अलग तरह से सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आ सकता है, ये एक तरीके से आपसे वर्ड मीनिंग पूछा गया है, बट इन वन वर्ड, ठीक है, एक ही वर्ड में आपको बताना है। तो फॉल आउट के लिए क्या है? आफ्टरमथ। सो ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर किया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, साइट। So cite means to refer, okay? It is to refer to something, to point out something. अगर आप किसी चीज को point out करते हो, that is cite, okay? तो भाई सिंपल सा दिया हुआ है, रेफर तो हमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर आप मार्क कर सकते हो यही, ठीक है। साइट आप सी इससे भी रिलेट कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्ड अलग है, दैट इज रिलेटेड टू देखना, ठीक है, सी। सो डिफरेंट वर्ड है बट आप उसको कंफ्यूज ना करें। स्टेयर मतलब घूरना, और डेयर मतलब भाई कोई चीज़ डेयरिंग, अगर आपको लगती है कोई चीज़ तो डेयर करना, किसी को हम डेयर देते हैं, चैलेंज देते हैं, राइट। सो दैट इज अनदर थिंग। पर हमारे पास साइड का आंसर होगा रेफर, दैट इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट। वर्डिक्ट इज टू जजमेंट। जैसा वर्डिक्ट जजमेंट के लिए है, वैसे एक्सप्लिसिट किसके लिए? भाई वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट, मतलब ये क्या है? सिनोनिम है। तो एक्सप्लिसिट का भी हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए। तो एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने अभी बताया था अनक्लियर, क्योंकि इम्प्लिसिट आया तो मैंने आपको रिलेट करके एक्सप्लिसिट भी बताया था, अनक्लियर। तो भाई वेव करना मतलब किसी चीज को हटाना, रिमूव करना। इवोक करना मतलब भड़काना। ऑब्वियस क्या होता है? समथिंग दैट्स क्लियर, जो कि साफ है, दैट इज समथिंग दैट्स क्लियर, ओके। ऑनगोइंग इज कंटिन्यूअस। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको एक्सप्लिसिट का मतलब बताया था क्लियर, इम्प्लिसिट था अनक्लियर, और एक्सप्लिसिट है क्लियर जो कि अंडरस्टैंडेबल है,
ठीक है, तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल, जैसे जैसे मैं मीनिंग लिखते जाती हूँ आप शायद आंसर क्रैक कर लेते हो। सो बिल्कुल सही, जिन्होंने कहा ऑप्शन सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सप्लिसिट के लिए होगा ऑब्वियस। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वेव याद रखिएगा, इसका मतलब है टू रिमूव, टू एक्सपेल, किसी चीज को एक्सक्लूड करना, दैट इज वेव। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। प्रोग्रेसिव। भाई प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो चीज़ डेवलपिंग है, जो चीज़ आगे बढ़ रही है, जो चीज़ प्रोग्रेसिंग है, जिसमें कि कोई बढ़ोतरी हो रही है। सो प्लीज अ रिक्वेस्ट, पुश बैक, जो एक सेटबैक आता है आपको, जो एक रिवर्सल हिट जो होता है, दैट इज पुश बैक। डेवलपिंग, भाई प्रोग्रेसिंग, बिल्कुल। तो प्रोग्रेसिव का जो सिनोनिम या मीनिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, डेवलपिंग। ये तो सिंपल था, आई गेस दिस वाज अ सिंपल वन। मैंडेटरली मतलब नेसेसरली, जो कि जरूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए। सो प्रोग्रेसिव बहुत सिंपल, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, डेवलप का मतलब भी आगे बढ़ना, तो आप सिंपली आंसर मार्क कर सकते हो ऑप्शन सी, राइट। Moving ahead, next we have efficacy. Guys, efficacy means being effective. Ability, किसी चीज़ की क्षमता, जो कि कितना वो इफेक्टिव है, that is efficacy. और ये word तो I guess आप सबको रट गया होगा, क्योंकि ये न्यूमरस टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। ओके, आई गेस अभी भी आप लोग कह रहे होंगे कि कितना रिपीट होता है, तो सबका आंसर आ चुका है। इट्स ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। इफेक्टिवनेस, भाई देखते ही आपने एफिकेसी को मार्क कर दिया होगा तुरंत, ऑप्शन ए इफेक्टिवनेस, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इम्प्लाई होता है किसी चीज का मीनिंग बताना या समझाना। इन्फर होता है कोई चीज को डिड्यूस करना, टू डिड्यूस समथिंग, कोई आंसर डिराइव करना, ठीक है। डेफर होता है रोकना, टू स्टॉप, दैट इज डेफर, उसको होता है रोकना। तो एफिकेसी हमें वैसे तो आंसर मिल गया ऑप्शन ए हमारा, सो वी डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। सो ये थे सारे क्वेश्चंस और वर्ड जो कि हम इस वीकली क्विज में आपके साथ इस वीक के लिए लेकर आए हैं। आई विल कम अप इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू वर्ड्स एंड वी विल डिस्कस फ्रेश आर्टिकल. Till then, keep learning and growing, guys. If you haven't subscribed, subscribe to the channel. Also, revise these words so that you do not face any trouble when you see such words in your examination. Thank you so much, guys.